नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। जानेंगे कैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया चुनने की प्रक्रिया की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस संजीव खन्ना का नाम 24 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर अप्रूव कर दिया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके नाम का प्रस्ताव भेजा था। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल बतौर सीजेआई 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है और जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज है, इसलिए वो अगले सीजेआई होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई कौन होगा, इसका चयन उनके सीनियरिटी के हिसाब से होता है। यहाँ सीनियर का मतलब उम्र के लिहाज से नहीं है, बल्कि इस बात से होता है कि कौन सबसे ज्यादा लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट का जज है। इस वजह से जस्टिस संजीव खन्ना का नाम फाइनल किया गया है। वो 18 जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में जज है। अगले चीफ जस्टिस को चुने जाने की प्रक्रिया मौजूदा सीजेआई की रिटायरमेंट से 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसके लिए सीजेआई के अपॉइंटमेंट के लिए तय मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार कानून मंत्रालय सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जज के नाम की सिफारिश मांगते हैं। इसके बाद कानून मंत्रालय सीजेआई की सिफारिश पर दिए गए जज के नाम पर प्रधानमंत्री को भेजती है। फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ सलाह करते हैं और फिर उनकी मंजूरी के बाद अगले सीजेआई के नाम पर मोहर लग जाती है। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए सीजेआई का पदभार संभालने जा रहे हैं और वो 184 दिन या 6 महीना के लिए पद पर रहेंगे। उनके बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई माने BR गवई पद संभालेंगे। वह 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के कौन-कौन से जज सीजेआई बनेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना के बाद जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई माने BR गवई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल 194 दिन या 6 महीना का होगा। 13 मई 2025 को संजीव खन्ना 65 साल के हो जाएंगे और उनका रिटायरमेंट होगा। जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को 65 साल के हो जाएंगे और वो सीजेआई के तौर पर रिटायर भी हो जाएंगे। जस्टिस गवई के बाद सबसे सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत है और वो 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। बतौर सीजेआई उनका कार्यकाल 443 दिन या 1.5 साल का होगा। वह 19 फरवरी 2027 को 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत के बाद जस्टिस विक्रम नाथ सबसे सीनियर जज होंगे और वह 13 फरवरी 2027 से 23 नवंबर 2027 तक सीजेआई का पद पर रहेंगे। उनका कार्यकाल 226 दिनों का होगा। जस्टिस विक्रम नाथ के बाद जस्टिस BV रत्नागिरी 24 नवंबर 2027 को सीजेआई नियुक्त हो सकती है। ये पहली भारत की सीजेआई भी होंगी, महिला सीजेआई होंगी, क्योंकि वह उस वक्त सबसे सीनियर जज होंगी। उनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिनों का ही होगा। जस्टिस नागरत्ना के बाद जस्टिस PS नरसिम्हा 186 दिनों के लिए सीजेआई बन सकते हैं। वो सबसे सीनियर जज होंगे। अगर वो सीजेआई बनते हैं तो वह 30 नवंबर 2027 को बतौर सीजेआई शपथ लेंगे और 2 मई 2028 तक पद पर बने रहेंगे। जस्टिस JB पारदीवाला अगले सीजेआई होंगे, जिनका कार्यकाल 831 दिनों का होगा। सबसे सीनियर जज होने के नाते उनका नाम सीजेआई के लिए भेजा जा सकता है और वो 3 मई 2028 को सीजेआई बनेंगे और 11 अगस्त 2030 तक बने रहेंगे। हमारा खबर यही समाप्त हुआ और हम ये बता रहे थे कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के कौन संभावित मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। हमारा खबर यही समाप्त होता है। अगर किसी तरह की कोई समस्या शिकायत हो तो कमेंट करें, जवाब देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत